आज का दिन बहुत भारी था। आज ट्रेडिंग में मुझे नुकसान हुआ है। जी हाँ, आज नुकसान हुआ है। नुकसान भी मुझे कितना, 80,000 के आसपास, लगभग 81,000 का मुझे नुकसान हुआ है। अब इस नुकसान को मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही ट्रेडिंग के पार्ट है। ट्रेडिंग में जितना हम सीखते हैं उससे ज्यादा बाजार हमें रोज सिखाता है। चाहे हम कितना ही सीख ले, लेकिन बाजार रोज कुछ ना कुछ नई चीजें सिखाता है। और ये जो लॉस है, ये हमारे कोई पनिशमेंट नहीं, ये हमारे लिए लेसन होता है। और ये जो लॉस है वही हमें अगले प्रॉफिट तक वापस लेकर के जाता है। हमें हर लॉस कुछ ना कुछ सिखाता है। आज इस लॉस ने मुझे ये सिखाया कि आज एक रेंज बाउंड मार्केट हो गया, उसके बावजूद मैंने एंट्री बनाई और काफी देर वेट किया। इस कारण से मुझे लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं एक ट्रेडर हूँ। ट्रेडर को प्रॉफिट और लॉस दोनों सिचुएशन में संभल के चलना पड़ता है। एक बात और याद रखिएगा, ट्रेडिंग में केवल चार्ट ही नहीं बदलते, वक्त भी बदलता है। कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, लेकिन आपको ये लेकर के चलना है कि प्रॉफिट जो हो वो हमेशा आपके लॉस से ज्यादा हो। अगर आप 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कर रहे हो तो आपका जो लॉस है वो 40-50 हजार होना चाहिए। आप मेरे रिसेंटली वीडियोस में भी देख रहे होंगे, मुझे कभी 3 लाख का, कभी 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा, तो उस हिसाब से 81,000 का अगर लॉस है तो ये एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। और परफॉर्मेंस जो देखी जाती है वो या तो वीकली बेसिस पे देखो या मंथली बेसिस पे। मैं आपको दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पे लाइए। यहाँ पर आप देखोगे, जैसे यहाँ सेगमेंट में मैं इस मंथ की परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूँ। 1 जून से ये 27 जून, यहां पर आप देखोगे तो ये रियलाइज जो आपका प्रॉफिट लॉस, ये लगभग कितना, 6 लाख रुपए है ना। यहां पर इससे आप समझ सकते हैं कि छोटे मोटे प्रॉफिट लॉस दोनों होते हैं, लेकिन ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस क्या रही वो मायने रखती है। और ये ट्रेडिंग का पार्ट है, इसको एक्सेप्ट करो। और जब भी लॉस होता है तो वापस उस लॉस से आप सीखो और आगे बढ़ो। थैंक यू।